अभी तक आप लोगों ने दुआ नहीं पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियों को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। चाय का कप हाथ में लिए। आज सारा दिन मैंने कुछ नहीं किया, वेला मसरूफ़ था। और वैसे सलीम भाई आज गए हुए थे, अब्बू का कुछ रूटीन चेकअप होता है, मगरिब हो चुकी है। उसके बाद अभी प्रोग्राम बना कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है रात को, तो वो तरपालों वाला जो काम है उसे हम कंप्लीट कर लें। मैं साथ साथ चाय भी पी लूँ, पहले बहुत ठंडी हो चुकी है। उतनी देर सलीम भाई आप बताएं कहाँ गए थे, कितना टाइम लगा? साई लैब गए थे, जेल रोड पे, उनका जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ पे जाने पे इतनी देर नहीं लगी, 15 मिनट का सफ़र था। केनाल रोड पे गए थे हम। बस ये है कि वहाँ पे थोड़ा पार्किंग का इशू होता है। जब निकालने लगे थे गाड़ी वहाँ से तो उसका फिर काफ़ी मसला हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। पार्किंग का पूरे लाहौर में नहीं इशू है, बहुत ज़्यादा। टेस्ट वगैरह दिए हैं, सुबह उनकी रिपोर्ट वगैरह आएगी, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, ठीक ही होगा इंशाल्लाह। मैंने चाय के सिप नहीं सिप्पे ली हैं क्योंकि चाय बिल्कुल ठंडी थी। यानी तो अभी ये है कि हमने तरपाल लगानी है और वो कैसे लगानी है, क्योंकि जब तरपाल वाले को बुलाया था, आपने वीडियो में देखा होगा कि शायद उसने किया था, उसके बाद उसने जो अमाउंट मांगी थी वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थी। उसने फिटिंग के लिए 11,000 रुपये मांगे थे। जितने की तरपाल थी उतने ही उसने उसकी फिटिंग के लिए मांगी थी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि क्यों ना ये 10-11 हज़ार की बचत की जाए और तरपाल की फिटिंग खुद की जाए। इसके लिए लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको ये 2 चीज़ें दिखाई थी। इन्हें डाई बोलते हैं, ये 2 डाइयाँ हैं। इससे हम तरपाल के फ्रॉक करेंगे और रिंग लगाएंगे। ये वाले रिंग हैं 2 इस तरह। ये अब कैसे लगेंगे ये आपको आगे, इसके लिए आपको मज़ीद वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि आप ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज हमारा मिशन ये है कि इसको आज लगा देना है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ गिर रहा है। ये बर्ड्स के लिए अच्छा नहीं है। जी इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि आज लग जाएगा। तो तरपाल की फिटिंग के लिए हमें जो चीज़ चाहिए, सबसे पहले इंची टेप चाहिए जो कि बिस्तर मर्द पे ऐसे टूटा हुआ है, क्योंकि हम प्रोफेशनल तो हैं नहीं, तो लेकिन ये यूज़ हो जाएगा, फिर काम दे जाएगा। इसके अलावा ये हथौड़ी शरीफ हमें चाहिए, 1 अदद पेचकस और प्लास और नोट प्लास, इन सब को मिक्स करके एक देगचे में रखें और जब ये पक जाएं तो इन्हें उतार लें। इसके अलावा ये एक लकड़ी का पीस चाहिए जिसे पंजाबी में डच्चा बोलते हैं। तो इन सब को कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ है इनका, आप आगे चल के देखिए। सबसे पहले ये तरपाल के जितने पीसेज हैं इन्हें खोल के हम देखेंगे कि ये किस साइड पे लगने हैं। उसके बाद रिंग लगाने वाली जगह का सारा साइज करेंगे। तो अभी ये देखते हैं कि ये किस साइड का बन रहा है। आज मेरे साथ अभी याफिर हेल्प कर रहा है, क्योंकि बाकी सारे बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं ट्यूशन। फरून, वकार, फायका, आसिया, हफ्ता वैसे अभी आने वाले हैं, फिर शोर शराबा भी साथ शुरू हो जाएगा। ये देखना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि कौन सा पल्ला किस साइड का है। ये वाले जो 2 पल्ले हैं ना, एक ये वाला
और एक इससे अगला। ये मुझे दरवाजे के महसूस हो रहे हैं। ये पट्टी जो है ये आपके हाथ में जो है ये फिक्स होने वाली है शायद। ये भी फिक्स होने वाली है। ये दोनों दरवाजे के पल्ले हैं और ये फिक्स करेंगे हम। इसके लिए हमें जो है वो सुई धागे की ज़रूरत पड़ेगी। चलो ये फिक्स वाला बाद में देखेंगे, पहले दूसरे तो लटकाएँ या फिर इन्हें तय करो। ऐसे आगे तक करो, एक और छोड़, उसे भी इसी तरह करो छोड़। ये तरतीब दरवाज़ों के हो गए। अब इनका देखना है और कैसे देखें मुझे नहीं समझ लग रही। इनको मेजर करना पड़ेगा पहले। बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं और वो ये तरपालों का क्या हाल कर रहे हैं। उनके ऊपर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। चलो आप क्या बस करो। क्यों? ये जी इस गाय को हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे तरपाल को काटने के लिए। उसमें होल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाथ पे ना लग जाए। ये देखें जी ये होल हो गया। अभी इसमें हम ये रिंग नीचे से इस तरह इसके अंदर डालेंगे, जो कि मुझे लगता है कि होल का रिंग जो है वो छोटा है। ये देखें जी इतना फ़र्क आ रहा है होल का। अब इसका हम क्या हल करें। ये डाई मुझे रिंग के मुताबिक छोटी लग रही है, लेकिन एक ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या बनता है। इस रिंग को हम ऐसे नीचे रखेंगे और इसके बाद ये वाला जो छोटा रिंग है इसे यहाँ पे रख के, तो ये दूसरी डाई को हम इसके ऊपर यहाँ रखेंगे ऐसे, और उसके बाद ऊपर से इसे थोड़ी सी लगा देंगे। तो ये रिंग नहीं लगा हमारा, मतलब कि ये रिंग जो है ये छोटा है। अभी जैसा कि आपको बताया है कि बल्कि दिखाया भी है कि डाई का साइज़ जो है वो छोटा है। अब मैं और सलीम भाई और इसके अलावा पूरा बच्चा पार्टी हम इस वक्त स्कीम मोड दोबारा जा रहे हैं। या डाई को चेंज करेंगे या फिर रिंग का साइज़ जो है वो चेंज करेंगे। अल्लाह करे कि अभी शॉप्स खुली हों। 7:15 हो चुके हैं। देखते हैं कि शॉप खुली हैं या नहीं तो फिर ये काम कल पे पड़ जाएगा और मुश्किल होगी बर्ड्स के लिए भी, हमारे लिए भी। अभी अल्लाह से दुआ है कि हमें दुकान जो है वो खुली मिले, तो देखते हैं। और बच्चा पार्टी सारी साथ है। अभी तक आप लोगों ने दुआ नहीं पढ़ी। शाबाश। व इन्ना इला रब्बिना फाइका, आप भूल चुकी हो या कंफ्यूज हो गई हो? कंफ्यूज हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह शॉप खुली थी और डाई जो है वो वापस कर दी है, क्योंकि उस साइज़ की डाई जो है वो उनके पास नहीं थी। अभी अब आगे देखते हैं कि हमें डाई कहाँ से मिलती है, मिलती भी है आज या नहीं मिलती। आगे अब तरपाल वालों के पास चलते हैं। ये देखें जी इफ्तिखार भाई और सलीम भाई बैठे हैं, बातचीत हो रही है। इफ्तिखार भाई आप बताएं क्या कह रहे थे आप कपड़ों का?
मैं यही कह रहा था, आप तो ऐसे बने हैं माशाल्लाह जैसे आप विवाह बन के जा रहे हैं। नहीं, आप अपने कपड़ों के बारे में कुछ कह रहे थे। इसके ऑपोजिट कर लेना। अच्छा, ये देखें जी, आपने आप बताना है कि इफ्तिखार भाई के कपड़े किस तरह के हैं। हाँ जी, हाँ जी, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप जी। ये यार हमने कहा नहीं है तो इन्हें थोड़ा गंदा कर दें ताकि नज़र से ये बच जाएं। जी इफ्तिखार भाई, ये हम जो क्लिपर लाए थे हाथों से गिराने के लिए कटल बॉन लगाने के लिए, उसका तरीका बताएं कैसे हम लगाएंगे। पहले हम लोग लगाते थे और नट बोल्ट से या किसी और चीज़ से तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अब वैसे तो आप ये देखें, सिंपली ऐसे खोलेंगे, इसे अंदर करेंगे और छोड़ देंगे तो ये क्लिपर लग गया है। तो फिर ऐसे भी पकड़ लेंगे तो ये क्लिपर आपका इसे ज़्यादा नहीं देता। अब ये मेहनत वाला काम ही कोई नहीं। आप क्लिपर को ऐसे पकड़ें, ये तार के अंदर से ऐसे घुसार दें अंदर, ये अंदर ले जाएँ। ये देखें, ये ऐसे पकड़ी। अब इसके अंदर आपने एक कटल बोन फिश हैंग कर दी और ये लग गई। इतना सा काम है आपका कटल बोन लगाना। अब यहाँ से बर्ड बैठा, इधर से नरम वाला हिस्सा है इसका कटल बोन का, जो बर्ड बैठा आराम से स्टिक से खाता रहेगा इसे। ये तो बड़ा इजी काम वाला बैक साइड पे है। हाँ जी, ये ज़्यादा इजी काम है, बजाय इसके कि आप इतनी मेहनत करें और वो आप नट बोल्ट इसके अंदर सुराख करें और फिर यहाँ से बंद करें। कल को ये बर्ड खा ले तो फिर उतार के नहीं लगाए, तो सिर्फ ये पकड़ें और इसे उसी तरह नहीं लगा दें आप, कोई मुश्किल काम। गुड हो गया दोस्तों। ये जो टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें जो पाइप नुमा है वो है कटर, और उसके साथ एक गुटका सा लोहे का पड़ा है होल वाला, जिसके अंदर जिसके ऊपर मैं रिंग रखता था, और साथ इसके एक लट्टू सा नज़र आ रहा है आपको, जो मज़दूर भी यूज़ करते हैं। ये मैंने एक जुगाड़ लगाया था। तो ये पाइप नुमा कटर जो है ये खरादिया से मैंने बनवाया, और फिर इन तीनों टूल्स की मदद से मैंने जो है वो रिंग लगाए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मैं उस चीज़ की वीडियो नहीं बना सका, लेकिन पिछली वीडियोस में आपने देखा, इस वीडियो में भी आपने देखा कि कैसे कटिंग वगैरह की और रिंग लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं लग सका। फाइनली दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि तरपाल लग चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अच्छी तरह से कवर हो चुका है। थोड़ी बहुत जगह बचती है जहाँ अभी कवर नहीं हुआ, उसके लिए मैं एक्चुअली मैग्नेट देख रहा हूँ। अगर मुझे कहीं से मैग्नेट मिल जाएं तो वो बाहर वाली साइड पे लगा के तो ये मुकम्मल जो है वो कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द मुझे मैग्नेट मिल जाएंगे, और माशाल्लाह से बर्ड्स भी बहुत खुश हैं इस टाइम, क्योंकि टेम्परेचर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है। अब मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि बाहर से तरपाल कैसी लग रही है। जी तो दोस्तों, बाहर से शेड कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अभी रात का टाइम है, और जो ईंटें आपको नज़र आ रही हैं कि इसी वजह से जो मैंने आपको बताया कि अगर मैग्नेट मिल जाएं तो वो मैं लगा दूंगा, और उससे फिर ईंटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी मर्ज़ी तेज़ आंधी आ जाए ये तरपाल ऊपर को नहीं उठेगी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह तरपाल लग गई, बर्ड्स खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ी इसके लिए। प्रोफेशनल तो है नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करे इंसान तो हर काम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में आपने क्या करना है आप जानते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ढेरों दुआओं और ढेरों प्यार के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।